यस सर। अजीज तलबा, पेंडेमिक का ये दौर जहां इसकी रफ्तार थम गई थी, फिर कुछ दिनों में इसने अपना जोर फिर पकड़ा और जिस तरह बासी कड़ी को उबाल आता है, उसी तरह ये वबाई मर्ज फिर हमारे इस शहर को अपनी लपेट में ले रहा है। लेकिन हमने शुरू से लेके अभी तक हमने इस पेंडेमिक को अपनी पढ़ाई में कोई रुकावट या कोई आड़ नहीं आने दी और हम अपनी रविश से चलते रहे हत्ता कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो सिलेबस था हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का, ये हमने मुकम्मल कर दिया। अब हम रोज बरोज एग्जाम की मंजिल की तरफ गामज़न है। और अगर आप सोशल मीडिया पर आपकी नज़र रखल होंगी तो कल ही हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, वर्षा गायकवाड़ साहबा ने ये ऐलान वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया कि इम्तिहानात जो है, चाहे वो 10वीं के हो, चाहे 12वीं के हो, एसएससी के हो या एचएससी के हो, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। और जिस तरह पिछले मरतबा एग्ज़ाम होते थे, जो सेंटर्स लगते थे और जो भी, तो गालिबन उसी अंदाज में एग्ज़ाम होंगे। तो ये बात वाज़े तौर पर अभी समझ में आपको आ जानी चाहिए कि अब हम जो है वो एग्ज़ाम के ताल्लुक से अब फिक्रमंद हो गए, क्योंकि हमारा सिलेबस भी पूरा हो गया, हमारी हिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो गया, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पूरा हो गया। अब हमको देखना ये है कि किस तरह पेपर को सॉल्व करना है, किस तरह हमें अपना लाहे अमल बनाना है, किस तरह हमें अपनी मनसूबाबंदी करनी है, किस तरह प्लानिंग करनी है। हमारे पास मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। इन 1.5 से 2 महीने में हमें किस एंगल से पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, पूरा एक अपना टाइम टेबल बना लेना है। उसी मनसूबाबंदी के तहत मैंने आज आपको मुख्तलिफ पीपीटी के जरिए से तारीख और सियासियात को किस तरह आपको स्टडी करना है, उसको मैंने बतलाने की कोशिश की है। तो चूंकि वक्त की नज़ाकत भी, हमारे पास बहुत मुख्तसर वक्त है और बहुत कुछ हमें इन वक्त में जो है वो सीखना है कि हमें किस तरह पेपर को सॉल्व करना है, कैसी मनसूबाबंदी करनी है, कैसी प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, आप मेरे साथ बने रहे। जो भी क्यूरी रहेंगी आपकी, जो सवालात रहेंगे, वो आप बीच बीच में मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, यस और नो, से यस और नो। हाँ सर। ओके, ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करूँ, देखिए। गलबन आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। हाँ सर। ओके, जी सर। तो आप सुनते भी रहिए और देखते भी रहिए। बैठ जाइए, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहली स्लाइड पर ठीक है, काजी कबीर एजुकेशनल चैनल में आपका खैर मकदम है। ठीक है, मैं काजी अब्दुल कदीर, मदनी हाई स्कूल मोमिनगर जोगेश्वरी का मालिम। आज हम हिस्ट्री गाइडेंस लेक्चर के तौर पर यहाँ पर जमा हुए हैं।
और इस पीपीटी को तैयार किया है काजी अब्दुल कदीर मौलवी मदनी हाई स्कूल जनरेशन। पहले बच्चों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो सियासियात है मजमून तारीख जो है वो क्या मानी रखता है। तो सबसे पहले तो तारीख मजमून का तारुफ क्या है, तारीख का हमारा जो सिलेबस क्या है। ये पेंडेमिक की वजह से कुछ सिलेबस को, कुछ असबाब को जो है वो हज़फ किया गया है, डिलीट किया गया है। फिर इसके बाद में हमें इस मुख्तसर वक्त में पॉलिटिकल साइंस का तारुफ भी देखना है। पॉलिटिकल साइंस का जो है सिलेबस क्या है, निसाब क्या है, वो देखना है। कौन से असबाब को इसमें से हज़फ किया गया है। उसके बाद में बोर्ड के एग्जाम का जो पेपर पैटर्न होता है वो भी देखेंगे, और मार्किंग की पेपर में जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स किस अंदाज के होते हैं उसको भी देखना है। ठीक है, तो मैं बहुत मुख्तसर वक्त में आपको चलूंगा, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये बहुत बड़ा हम आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं, और ये डबल आजमाइश है आपकी। आप एक तो 10th का आपका पहला बोर्ड का एग्जाम है, और दूसरा ये कि वो बोर्ड का एग्जाम भी पेंडेमिक की वजह से आपकी यकीनन कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई मुतासिर हुई है। ये आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, और आपने उस चैलेंज को कबूल भी किया, और आप उसको पूरा भी करेंगे हत्तल इम्कान। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि इन बचे हुए दिनों में हमें एक पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी मनसूबाबंद तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना है। हमें अपना एक क्राइटेरिया, अपना एक लाहे-अमल तैयार करना है, और इन बाकी अय्याम में हमें अपने तमाम मज़ामीन के जो कोर्स है उसको मुकम्मल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि तारीख मजमून का तारुफ क्या है। जमात तीसरी से ही तारीख को एक मजमून के तौर पर सिलेबस में शामिल किया गया। लिहाजा ये कितना इम्पोर्टेंट है, तारीख मजमून सिलेबस के अंदर और स्कूली तालीम में कितनी अहमियत रखता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और खासकर 10वीं जमात का जो निसाब है, जो उसका सिलेबस है, इसके अंदर तजस्सुस है, और इसके अंदर जो है वो मशगला है। मतलब ये सिलेबस जो हमको हमारे अंदर तजस्सुस दिलाता है। इस निज़ाम में हमने मुख्तलिफ मज़ामीन से जुड़ने के लिए कौन कौन से ज़राए हैं रोजगार के, उसको भी बतलाया गया है। और एक तालिब इल्म किस तरह जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर रोजगार से जुड़ सकता है मुख्तलिफ मज़ामीन के ज़रिए से, उसको भी सिलेबस के अंदर खासतौर से जगह दी गई। ये मजमून जो है तारीख का जो मजमून है, ये बच्चों के अंदर फिक्र और शौक पैदा करने की दावत देता है। हम ये आसानी के साथ में कह सकते हैं कि ये निसाब जो है 10वीं का ये जो निसाब है, ये तालिब इल्मों को एक बाउसूल और बाकिरदार बनाने में बहुत ही माविन और मददगार हो सकता है। ठीक है, अब आपको पता ही है, आपके सामने जो स्क्रीन है ये हमारे तारीख के जो मज़ामीन का जो निसाब है, जो सिलेबस है, वो है। रेड लाइन से जो मैंने मार्किंग किया है, वो रेड लाइन की मार्किंग ये बतलाती है कि ये 2 असबाब जो है तारीख के ये हज़फ किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं पेंडेमिक की वजह से। जो 25% जो सिलेबस कम किया गया, तो तारीख के अंदर ये भारतीय फ़नून लतीफ़ा की तारीख और तफरीह के ज़राए और तारीख, ये 2 लेसन को जो है वो डिलीट किया गया। ठीक है, बाकी सिलेबस वो जो के जो। उसके बाद जो हज़फ किया गया है उसको यहाँ अलग से 2 सबक जो है वो डिलीट किए गए। अब कुल तारीख का जो है वो 9 सबक जो है दरसी किताब में 2 डिलीट किए गए, बचे 7। सियासियत में 5 सबक है, 1 डिलीट किया गया, बचे 4। इस तरह 7 और 4 11 असबाब की हमको इन अय्याम में तैयारी करनी है। ठीक है, 11 असबाब ही हमारे जहन में रहेंगे। अब इन 11 असबाब की हमको प्लानिंग कैसी करनी है, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में बनाने वालों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस पीपीटी बनाकर हमारे सामने पेश किया कि तकरीबन जब ये पीपीटी बनी थी उस वक्त में 11 हफ्ते बचे थे एग्जाम के लिए। 11 हफ्ते बचे थे, हमारे पास 11 सबक है। लिहाजा एक सबक को अगर हम लोग टारगेट बनाए तो एक सबक जो है वो 1 हफ्ते में अगर हम मुकम्मल करते तो 11 हफ्तों में हमारे 11 सबक मुकम्मल हो जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि जो सबक आपको हार्ड लग रहा है उसके लिए आप ज्यादा वक्त दे दो, जो आपको इजी लग रहा है उसके लिए कम दे दो, लेकिन एक क्राइटेरिया बना लो ये
कि एक हफ्ते में हमको अगर हम एक तारीख का सबक मुकम्मल करते हैं तो हम जो है अपने मकसद को आसानी से पा सकते हैं। उसके बाद सियासियत, पॉलिटिकल साइंस जो है इसका तारुफ बच्चों आपको अच्छी तरह याद होगा कि जमात नहुम से, नवी जमात से जो है वो सियासियत को बतौर मजमून जगह दी गई। इससे पहले आप लोग शहरियत पढ़ते थे, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक आपने शहरियत पढ़ा, तारीख और शहरियत। अब यहाँ पर आया तारीख और पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर 9th में आने के बाद में इसकी हैयत बदल गई। अब सियासियत का क्या मतलब है, क्या मकसद है? हर तालिब इल्म को एक अच्छा और जिम्मेदारी शहरी बनाना, ये सियासियत का अहम मकसद है। अब हमारी इस 10वीं की सिलेबस में, सियासियत के सिलेबस में दस्तूर, हमारे भारत के जो दस्तूर है वो भी है। इंतखाबी अमल जो है वो क्या प्रोसेस होता है, इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो भारत की जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो इलाकाई पार्टी हो चाहे मरकजी पार्टियां हो, उसके बारे में, और भारत की जो मुख्तलिफ किस्म की जो चढ़वड़ हुई है, जो सियासी तहरीकी हुई या समाजी तहरीकी हुई या माशी तहरीकी हुई, उसको भी सिलेबस के अंदर जगह दी गई। ठीक है। उसके साथ साथ तलबा को जो है वोट देने के हक को बहुत ही वाज़ेह तौर पर बताया गया। इसलिए तलबा के अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए और अपने मुल्क और अपने कौम के ताल्लुक से फिक्रमंद हो जाए और उनकी सोच जो है वो मजबूत अंदाज में हो जाए। इसलिए ये सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सियासियत का पीपीटी के जरिए बताया गया आपको, ये असबाक है जिसमें भारतीय जमहूरियत को दरपेश जो चैलेंजेस है ये सिलेबस में इस मर्तबा नहीं है। ठीक है, ये हज़फ किया हुआ सिलेबस है। अब हमको देखना है प्लानिंग कैसी करनी है। आपको बच्चों अच्छी तरह पता है, लेकिन एक मतलब फिर आपको बता दूंगे कि ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपको कैसा करना है, किस अंदाज में इसकी। तो 28 नंबर जो है वो तारीख के है, 12 नंबर सियासियत के, इस तरह 40 नंबर का आपका ये पेपर होगा। सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक ये तारीख के सवाल रहेंगे। सवाल नंबर 6, 7, 8 और 9 ये सियासियत के सवाल रहेंगे। और इन तमाम सवाल को, यानी सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 9 तक हल करने के लिए आपके पास 2 घंटे का वक्त है। मतलब बच्चों अच्छी तरह समझ लो, 40 मार्क्स के लिए आपको 2 घंटे मतलब बहुत काफी है। ठीक है, इसमें कोई इश्कालात आपको अवेलेबल नहीं होंगे। मैंने पीपीटी के जरिए और अपनी वॉइस के जरिए भी आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया। ठीक है, उसके बाद सवालिया पर्ची की तरतीब कैसी होगी? सवाल नंबर 1 के 2 हिस्से होंगे, सवाल नंबर 2 के भी 2 हिस्से होंगे, सवाल नंबर 3, 4 और 5 इसका कोई हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 के अंदर हिस्सा अलीफ और हिस्सा बे रहेंगे। हिस्सा अलीफ के अंदर आपको मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयानात को दोबारा लिखना है, जिसको हम आमतौर पर कहेंगे खाली जगह पूरा करना है। सवाल नंबर 1 का जो बा है उसके अंदर आपको हर ग्रुप में गलत जोड़ी को पहचान कर लिखना है। गलत जोड़ी की आइडेंटिफाई करना है, उसको लिखना है। दुरुस्त करके लिखने की जरूरत उसको नहीं है, आगे की पीपीटी में उसको वाज़ेह तौर पर बता दिएगा। सवाल नंबर 2 जो है, अच्छा सवाल नंबर जो है 1 है, ये 3 नंबर का रहेगा। 3 बयानात दिए रहेंगे, 3 बयानात के लिए 1-1 मार्क्स लेगा। ठीक है, बा में भी जो है वो गलत जोड़ी को पहचानना रहेगा आपको, हर जोड़ी के अंदर एक गलत जोड़ी रहेंगी। इस तरह ये 3 नंबर आपको रहेंगे। सवाल नंबर 2 के अलीफ जो है तो तस्वराती खाका मुकम्मल करना है, उसमें से कोई आपको 2 पूरा कर रहे रहेंगे और 1 के लिए 2 नंबर है। ठीक है, सवाल नंबर 2 का जो बे है उसके अंदर आपको इस्लाहात की वजाहत करनी है, डेफिनेशन को वाज़ेह तौर पे करना है। इसमें कोई 2 करने हैं और इसमें भी आपको नंबर रहेंगे 2-2 नंबर के 2 करने रहेंगे। सवाल नंबर 3 आमतौर पर हम लोग कहेंगे कि तारीखी वजूहात लिखिए। ठीक है, उसमें आपको जो है वो 4 दिए रहेंगे, जिनमें से आपको करने रहेंगे 2, और 1 तारीख की वजूहात को करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। सवाल नंबर 4 जो है आपके सिलेबस के अंदर जो दरसी किताब है उसी के अंदर से एक इक्तबास आएगा, एक पैराग्राफ आएगा। उस पैराग्राफ को आपको गौर से पढ़ना है और नीचे 3 सवाल दिए रहेंगे, 1-1 नंबर के 2 सवाल रहेंगे और 2 नंबर का 1 सवाल रहेगा। इस तरह 4 नंबर का ये सवाल नंबर 4 का सवाल रहेगा। और सवाल नंबर 5 यहाँ पर आके हमारा तारीख का जो हिस्सा है वो मुकम्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 5 जो है
इसमें तफसील के साथ आपको जवाब लिखना रहेगा। ठीक है डेल में से। जी, 6 में से। ठीक है, दिए हुए आपको 2 करना रहेगा, हर एक के लिए आपको 3 नंबर रहेगा। ठीक है, चलिए यह आपका यहाँ पर हुआ तारीख का पेपर मुकम्मल। अब यहाँ पर सियासियात का सवाल नंबर 6, 7, 8 और 9, 4 सवाल पर मुश्तमिल ये सियासियात का रहेगा, जिसमें आपको सवाल नंबर 6 जो है ये मुतबादिल को चुनकर बयान को 2 मरतबा लिखना है। 2 खाली दी रहेगी, दोनों खाली जगह को आपको मुकम्मल लिखना रहेगा, 2 नंबर। सवाल नंबर 7, इसमें आपको सही और गलत इसको तलाश कर लिखना है, और सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, ये वजूहात के साथ इसको लिखना है। सिर्फ सही और गलत लिखने से आपके नंबर माइनस होंगे। इस तरह ये 4 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक सही और गलत लिखने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। सवाल नंबर 8 के 2 हिस्से, हिस्सा अलीफ और हिस्सा बे। हिस्सा अलीफ के अंदर आपको इस्लाहात की वजाहत कीजिए, लिखना रहेगा, कोई एक, उसके लिए 2 नंबर है। और बाग के अंदर जो है तस्वराती खाका मुकम्मल करना रहेगा, कोई एक करना रहेगा, उसके लिए भी 2 नंबर है। और सवाल नंबर 9 जो है ये मुख्तसर जवाब लिखना रहेगा, और उसके नंबर रहेंगे 2। इस तरह ये सियासियात जो है ये 12 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। ठीक है, तो 28 और 12 40 नंबर आपके होंगे। उसके बाद अब आप देखिए, आपके जहन में आमतौर पर तारीख का जब आप करते हो तो आप दूसरे मज़ामीन की बनिस्बत तारीख को थोड़ा सा बहुत लाइटली लेते हो, बहुत हल्का लेते हो, अरे तारीख है। तो ऐसा नहीं बच्चों, इसमें सवालात की नोयत के एतबार से बनाने वालों ने इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में बनाया है कि सवालात के एतबार से नंबरात की तकसीम कैसी हो। तो 20% जो है वो 40 में से 20% जो है वो मुतबादिल मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालात रहेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी वाली बात है। 20 नंबर तो आराम से हम लोग ले सकते हैं, 20% जो है वो आराम से। उसके अंदर 60% का जो है वो शॉर्ट आंसर पर, मुख्तसर जवाबात पर मुश्तमिल सवालात रहेंगे, और 20% जो है वो थोड़े तफसील के साथ मुफस्सल जवाबात रहेंगे। इस तरह ये हुआ पूरा 100% सवालात की नोयत नंबरात के एतबार से। ठीक है, अब कितने आसान रहेंगे, कितने % आसान रहेंगे, कितने दरमियानी रहेंगे और कितने मुश्किल रहेंगे, तो यहाँ पर आकर जो है आपकी तारीख के ताल्लुक से थोड़ी सोच बदल जाएगी कि वाकई तारीख का पेपर तो बहुत ईजी है, इसको तो हर कोई कर सकता है ना। तो ये देखिए, इसमें आसान सवाल जो है वो 40% रहेंगे, मतलब एक बहुत ही कमजोर से कमजोर बच्चा भी जो है वो तारीख के पेपर में आसानी के साथ में पास हो सकता है, अपने बलबूते पर, अपने बलबूते पर, क्योंकि 40% सवाल जो है बहुत ही ईजी है। पूरे 11 सबक में से अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप को भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपको आसानी के साथ में 20-25 नंबर तो आपको यूं ही मिल जाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को पढ़ने पर। दरमियानी दर्जे के जो सवाल है वो भी 40% है, और मुश्किल सवाल जो थोड़े से आपकी मुश्किल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 20% पर ही सवाल है। ठीक है, चलिए अब आपको मनसूबाबंदी कैसे करनी है बच्चों। जब आप एग्जाम माहौल में रहेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है बच्चों, इसलिए खाका जहन में रख लीजिए कि सवाल नंबर 1 जो है, तारीख का सवाल नंबर 1 है, जिसके 2 हिस्से हैं, उसके लिए आपको कम से कम जो है वो 16 मिनट दरकार रहेंगे। अगर आप मनसूबाबंदी तरीके से करते हैं, सवाल नंबर 1 के लिए आपको 16 मिनट कम से कम देना है, सवाल नंबर 2 के लिए 15 मिनट, सवाल नंबर 3 के लिए 8 मिनट, सवाल नंबर 4 के लिए 5 मिनट, और सवाल नंबर 5 जो तारीख का आखिरी सवाल है उसके लिए 20 मिनट। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 6, 7, 8 और 9 ये सियासियात के। अगर सवाल नंबर 6 पर हम लोग 5 मिनट देते हैं, 2 ही खाली जगह लिखने देती है, इनफ है। 5 मिनट बहुत बड़ी मतलब वक्त है। सवाल नंबर 7 8 मिनट, सवाल नंबर 8 को अगर 15 मिनट देते हैं और सवाल नंबर 9 को 10 मिनट देते हैं, तो इस तरह पूरा जो है अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 102 मिनट होते हैं, और 2 घंटे मतलब 120 मिनट। अभी भी आपके पास 18 मिनट का वक्त बचा हुआ है। अब इस 18 मिनट को जो है आप पूरी यकसुई के साथ में वापस से आइए, सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 9 तक हाथ में आपकी पेंसिल रहेगी, और आप एक मरतबा अपने लिखे हुए एक मरतबा फिर दोहराते चलिए। 18 मिनट का वक्त आप पूरे अपने पेपर को वापस से पढ़ने पर ध्यान दीजिए। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में कुछ पॉइंट हमसे नुकात छूट जाते हैं, या कोई चीज जिसको हम लोग हाईलाइट करना है वो हाईलाइट नहीं कर पाते,
या बहुत सारी चीजें ऐसी जल्दी जल्दी में छूट जाती है, तो इन 18 मिनट में वो आसानी के साथ में उसकी खाली जगह को पूरा किया जा सकता है, उसकी खामियों को दुरुस्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो आपको पता है कि 10 नंबर जो है वो स्कूल से जाते हैं, और स्कूल से 10 नंबर कैसे जाते हैं ये आपका लुकआउट नहीं है, लेकिन 40 नंबर तारीख का रिटर्न पेपर है, 40 नंबर ज्योग्राफिया का, 40-40-80, 10 नंबर हिस्ट्री के जो है स्कूल की तरफ से जाएंगे आपको, और 10 नंबर जो है ज्योग्राफी। इस तरह ये पूरा 100 नंबर में से आपका रिजल्ट फिर बनकर आएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये निसाब जो है वो क्या करता है हमको, ये तो खैर हमारे पास वक्त की कमी है, मैं थोड़ा सा इसको लाइटली लेके चलता हूँ। ठीक है, अब ये मुख्तसर तौर पे बच्चों आप समझ लीजिए कि तारीख का जो सबक है ये आपको कैसे इसकी क्या है। सबक नंबर 1 के अंदर जो है वो मगरबी रिवायत जो है उसको बतलाया गया है ना। तो इसके इसके लिए हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये टॉपिक पर हमारे लिए आज मैं आपके लिए जो सिर्फ इतना किया था कि अभी हमारे पास में मुश्किल से 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है, मैंने 20 मिनट के अंदर इसको पूरे पेपर के पैटर्न को समझाने की मैंने पूरी कोशिश की। सिलेबस कैसा है इसको, ठीक है। अभी मैं जो है स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, और अभी आप लोगों की तरफ मैं मुतवज्जह होता हूँ कि एक एक बच्चे से मैं पूछूंगा वर्बली, सवाल नंबर 1 कितने नंबर का है, सवाल नंबर 2 कितने नंबर का है। ओके, तो आर यू रेडी? अब सब लोग अपने अपने जो है वो हाँ सर। वेरी गुड बेटा, आप सब लोग अपने अपने कैमरा जो है वो ऑन करेंगे फटाफट बच्चों, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, देखो आप, मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ से सबके माशाल्लाह कैमरे ऑन है, और आप बहुत ही ध्यान और तवज्जो से माशाल्लाह पूरी ध्यान और तवज्जो से बातों को सुन भी रहे थे। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल करूंगा, 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है, मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपके जहन में पेपर बटन है कि नहीं। तो सब जल्दी जल्दी फौरन अच्छे बच्चे सब लोग अपने कैमरा को ऑन करो बच्चों, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो अभी भी बहुत सारे बच्चों के वीडियोस बने, अभी तक आप पीपीटी देख रहे थे इसलिए आपका वीडियो बंद रखना, चलो ठीक है, लेकिन अब आप मैप के रूबरू हो रहे, आप लोग मुझे सुन रहे हो ना? जी सर। हाँ सर। चलिए, तहवर, तहवर जिसका भी नाम बोलूं फटाक से अपना माइक अपना ऑन करे और मुझे जल्दी से बताइए, तहवर हमारा तारीख का जो पेपर है वो कितने मार्क्स पर मुश्तमिल है, तारीख और सियासियात का? जी, तारीख का 28 नंबर पे और सियासत का 12 नंबर पे। वाजे तौर पे बोलिए, यह रिकॉर्डिंग। तारीख का 28 नंबर पर और सियासत का 12 नंबर पर। शफीक आप बोलिए बेटा। सर तारीख और शरीयत मिला के 40 मार्क्स का पेपर है टोटल। अच्छा, कैसा बाइफरकेट है इसका, नंबर की तकसीम कैसी है? तारीख का जो है 28 मार्क्स का है और शरीयत का 12 मार्क्स। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे। तारीख का जो है वो 28 नंबर का है, और पॉलिटिकल साइंस जो है ये 12 नंबर का, 28 12 40 नंबरात पर मुश्तमिल ये हमारा तारीख का पेपर। ओके, वासिफ आप बताइए बेटा, सवाल नंबर 1 कितने मार्क्स का है, जल्दी से। वासिफ, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, हाँ खान कैफ, सवाल नंबर 1 कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का देता है सर खाना पूरी। वाजे बोलो थोड़ा सा। सर 4 मार्क्स का सवाल नंबर 1 रहता है, उसमें अपने हमको खाना पूरी लिखना रहती है। अच्छा, कौन बताएगा अभी और? सिद्दीकी जैद, सिद्दीकी जैद,
शाली हसन, शाली हसन सवाल नंबर एक है, वो कितने नंबर का है? शाली हसन, खबर सवाल नंबर 1 के 2 हिस्से जिसमें पहले तुम नसीह आके बोलो, माइक करीब लाके बोलो। सवाल नंबर 1 के 2 हिस्से जिसमें पहला बाकी जवाब को सुनकर जवाब लिखने का है, ये दूसरा है सही है गलत वो लिखने का है। कितने नंबर के हैं? दो। ओके, सवाल नंबर एक जो है उसके दो हिस्से हैं। हिस्सा अलीफ जो है वो 3 मार्क्स का है, हिस्सा बे जो है वो 3 नंबर का है, बराबर। हिस्सा ए के अंदर जो है आपको मुतबादिल को चुनकर बयानात को 2 मरतबा लिखना है, मतलब हम अपनी जबान में कहें कि खाली है कि मुकम्मल करनी। और हिस्सा बे के अंदर आपको तीन जोड़ियां दी रहेंगी, 3 जोड़ियां दी रहेंगी और तीनों जोड़ियों के अंदर एक एक जोड़ी जो है वो गलत दी रहेंगी। उस गलत जोड़ी को आपको वाज़ेह तौर पर पहचान के लिखना है। तो इस तरह सवाल नंबर 1 वासिफ कितने नंबर का हुआ? वासिफ तुम मुझे देख रहा हो यहाँ से? हाँ सर। कितने नंबर का हुआ? क्या सर? सवाल नंबर 1 कितने नंबर का हुआ? सर मैं अब भी ज्वाइन हुआ। वेरी गुड, अभी ज्वाइन हुए, मैंने आपको रिमूव किया था, अभी ज्वाइन नहीं हुआ। मैंने बताया ना आपको, सवाल नंबर 1 नहीं बताया आपको कितने मार्क्स का है। खान कैफ सर 3 मार्क्स करेगा सवाल नंबर 1 सवाल खाना पूरी। मार्क्स करेगा, जरा सोचो जरा, सवाल नंबर 1 3 मार्क्स करेगा। टोटल सर, टोटल पूछ रहे हो आप? पूछ रहा हूँ मैं टोटल। सर 6 मार्क्स करेगा। सवाल नंबर 1 जो है जिसमें 2 हिस्से हैं, हिस्सा अलीफ और हिस्सा बे। हिस्सा अलीफ 3 नंबर का, हिस्सा बे 3 नंबर का। इस तरह सवाल नंबर 1 जो है मुकम्मल वो 6 मार्क्स का रहेगा। 6 मार्क्स करेगा। वेरी गुड। ओके, सवाल नंबर आमिर इमरान गुजरिया, माइक ऑन करो बेटा। हाँ सर। वेरी गुड। सवाल नंबर 2 में कितने हिस्से हैं? जल्दी से। सर 3। अच्छा, सवाल नंबर 2 में 3 हिस्से। अच्छा, ए बी सी ऐसा है, नया पैटर्न ला रहे हो तो बोलो जल्दी। कौन बोलेगा सवाल नंबर 2 में कितने हिस्से हैं? इसलिए मैंने आपको पीपीटी के जरिए 2। मैंने आपको सुनिए बस, पीपीटी के जरिए इसलिए वाज़ेह तौर पर बताने की कोशिश की है कि हमारे सामने पेपर का पैटर्न अभी होना चाहिए। हमारे सामने अभी तक के पेपर का पैटर्न नहीं है, हालांकि शुरू दिन से ही बताया जा रहा है, पेपर का पैटर्न आपको बताया जा रहा है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक, फिर एक मतलब मैं आपको रिवाइज कर दूं, मुख्तसर 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है। सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक ये 5 सवाल तारीख के हैं। सवाल नंबर 6, 7, 8 और 9 ये 4 सवाल जो है वो पॉलिटिकल साइंस के, तारीख के लिए 28 नंबर, पॉलिटिकल साइंस के लिए 12 नंबर। इस तरह ये 40 नंबर का पेपर हुआ, ठीक है। इसलिए बच्चों अभी वक्त भी नहीं हमारे पास, इंशाल्लाह आगे इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे सामने पेपर का पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो नजर रखिए बोर्ड के पेपर पर और मुश्किल सवालात जो है हल करने की कोशिश करें, ठीक है। एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, वक्त को गनीमत जानिए, मनसूबाबंदी किस्से के तहत अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको दुनिया के तमाम इम्तिहानात के अंदर कामयाबी